आज हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बीएसए के तहत कोर्ट में प्रूव करने की प्रोसीजर क्या होती है। आधुनिक मुकदमों में, क्रिमिनल केस में या कानूनी जीवन के दूसरे पहलुओं में वास्तविकता व्यक्ति की बातों में नहीं मिलती है, बल्कि उसके मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो और उसकी ऑडियोज में कैद होती है। वह दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, कहां कहां कानून को तोड़ता है, कहां कहां कानून के अनुसार चलता है, यह सब उसके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में मौजूद होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस घटना को वैसा दिखाता है जैसी कि वह वास्तव में घटी होती है। इसीलिए आजकल वही एडवोकेट मजबूत और संकट मोचक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानून के अनुसार तैयार करके कोर्ट में रिकॉर्ड पर ला सकें और रिकॉर्ड पर आने के बाद उसको एज पर लॉ प्रूव कर या करवा सकें। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को समझना और कोर्ट में प्रयोग करने के काबिल होना डिफेंस एडवोकेसी की रीढ़ है, और जो इसे सही ढंग से सीख लेता है वह केस की दिशा को अपने आरोपी के पक्ष में मोड़ सकता है। और जो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट से डर जाते हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि यह बात आप खुद जानते हैं कि क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित कानून पढ़ते हैं तो आपको पुराने सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट से लेकर सेक्शन 63 बीएसए तक पूरा सफर तय करना पड़ता है। जानना पड़ता है कि पहले क्या कानून था और आजकल क्या कानून है, और यह कानून प्रूफ के बारे में है या एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के बारे में है। पहले कोर्ट प्रोसीडिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी, यस एडमिसिबिलिटी नॉट द प्रूफ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के आधार पर डिसाइड की जाती थी। आज वही काम नया कानून कर रहा है, सेक्शन 63 पार्ट 4 बीएसए। बस इतना अंतर है कि 63 पार्ट 4 बीएसए के रूप में भाषा अधिक सरल और स्पष्ट हो गई है। उद्देश्य वही है कि कोर्ट को असली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सही कॉपी मिले और कोर्ट को यह पता हो कि जब रिकॉर्ड की यह कॉपी बन रही थी तो कैसे बन रही थी, इसको बनाने वाला डिवाइस किसके कंट्रोल में था, किसके स्वामित्व में था, डिवाइस के पर्टिकुलर्स क्या थे। यह कानून 63 पार्ट 4 बीएसए अधिक सरल भाषा हो जाने से कोर्ट, एडवोकेट और पार्टीज सभी को अधिक सुविधा देता है। पुराना कानून 65B हो या नया कानून 63 बीएसए हो, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सोर्स की सत्यता को जानना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्वीकार्य बनाने का पहला पॉइंट यह है कि उसका स्रोत स्पष्ट हो जाए, हमें किस सोर्स से यह बना है। कोर्ट को यह बताया जाता है कि सामग्री मूलतः किस डिवाइस में है, मोबाइल में है, लैपटॉप में है, किसी अकाउंट के क्लाउड में है, पेन ड्राइव में है या सीसीटीवी सर्वर में है, और यह उसी सोर्स से बनी थी डिवाइस, मोबाइल वगैरह में, और वहीं पर यह बाद में स्टोर की गई थी या केवल स्टोर की गई थी और बनी किसी दूसरी जगह थी, यह भी बताना जरूरी होता है। एक होता है प्रोसेस करना, जैसे आप व्हाट्सएप में उसको प्रोसेस करते हैं, दूसरे ऐप्स होते हैं उनमें आप तस्वीरों को बदल देते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि प्रोसेस किया गया है। तो हमें यह भी बताना होता है कि यह कहां बनी थी, कहां स्टोर हुई थी और कहां प्रोसेस की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सारी जानकारी हमको देना होती है। पुराने सेक्शन 65B में यह अनिवार्य था कि रिकॉर्ड किस डिवाइस में था, उससे कॉपी कैसे बनी, और यही बात अब सेक्शन 63(4) बीएसए के मूल में भी है। जब कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ओरिजिन समझ में आ जाता है तब उस रिकॉर्ड की विश्वसनीयता अपने आप बढ़ जाती है और आगे की प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। तो सोर्स को बताने का आप विशेष ध्यान रखें। अगला कदम होता है उस रिकॉर्ड की सुरक्षित कॉपी तैयार करना। ओरिजिनल अपनी जगह सुरक्षित रहे और उसकी कॉपी ओरिजिनल के समान ही आपके पास बने जो आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। दूसरा चरण यह है कि मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रहे और उसकी सही कॉपी तैयार की जाए। कॉपी बनाते समय सामग्री, टाइम स्टैम्प और उसका मेटा डेटा वही रहे जो ओरिजिनल में थे। यदि फॉर्मेट बदल जाए तो वह फॉर्मेट केवल देखने सुनने की सुविधा के लिए बदले। आपने MP3 को बदलकर WAV फाइल में कर दिया है तो MP3 से WAV फाइल में बदलने की प्रक्रिया केवल आपके सुनने के लिए हो, ऐसा ना हो कि बीच में आपने कंटेंट को बदल दिया हो। यही प्रक्रिया कोर्ट को भरोसा देती है कि रिकॉर्ड की सामग्री सच्ची है,
और किसी हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त है और ये सारी बातें आपको कोर्ट को बतानी भी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सच्चाई को लेकर कोर्ट का यह भरोसा डिफेंस की नींव बन जाता है। कोर्ट को यह भरोसा दिलवाया जाना कानून की अनिवार्यता है। इसी के लिए एक सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा आप कोर्ट को यह भरोसा दिलवाते हो। अब हम देखते हैं सेक्शन 63 बीएसए का सर्टिफिकेट क्या होता है और यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रयोग किए जाने के योग्य बनाता है। जब सेक्शन 63(4) बीएसए का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में दिया जाता है तो उस सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड देने वाले के द्वारा यह लिखित घोषणा की जाती है कि यह वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहां था, कहां बना था, किसके नियंत्रण में था और यह वाली कॉपी कब और कैसे बनाई गई और कोर्ट में दी जा रही कॉपी मूल कॉपी की सही प्रतिकृति है। यह सर्टिफिकेट पुराने सेक्शन 65(b) सर्टिफिकेट का ही नया और सरल रूप है। वास्तविकता यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में दिए जाने के योग्य तभी बनता है जब उसका सर्टिफिकेट ठीक हो। हम जल्दी ही एक ऐसी वीडियो आपके साथ लाने वाले हैं जिसमें 63(4) का सर्टिफिकेट जो आजकल बीएसए में दिया जाता है और 65(b) का सर्टिफिकेट जो पुराने एविडेंस एक्ट में दिया जाता था, इन दोनों के बीच में विस्तृत तुलना की जाएगी और एक एक स्टेप पर आपको समझाया जाएगा। अधिकांश एडवोकेट्स व पार्टीज इस स्टेप पर भूल कर जाते हैं और फिर वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चाहे सही भी हो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं बन पाता है और ये सिर्फ सर्टिफिकेट जो है वह कोर्ट में एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के लिए है कि वह कोर्ट में स्वीकार हो जाए और कोर्ट उसको देख ले। ये प्रूफ नहीं होता है, प्रूफ की शर्तें अलग होती हैं। हम जो अगली वीडियो लाने वाले हैं उसमें हम प्रूफ के बारे में भी बात करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सपोर्ट में दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की गलती के कारण यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अस्वीकृत हो जाता है या कोर्ट के द्वारा पढ़ा नहीं जाता है तो वे लोग अपनी असफलता को यह कहकर छुपाते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट सही नहीं बन पाया था। सर्टिफिकेट को सही बनाने के लिए आपको प्रोसीजर को सही तरह से समझने की जरूरत है कि सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। कई बार महीनों तक आप किसी बात को रिकॉर्ड करते रहते हैं, लंबी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियो होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट कोर्ट में कैसे किया जाए। 5-6 घंटे की रिकॉर्डिंग को भी कोर्ट में कानूनी तरीके से पेश किया जा सकता है। हम इसे कोर्ट में उपयोगी तरीके से सीखते हैं। यदि आपके पास 5-6 घंटे की लंबी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूरी रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को देनी जरूरी नहीं है। इसमें पहले तो आपको यह बताना होगा कि यह रिकॉर्डिंग किस समय और किस परिस्थिति में बनी थी तथा कौन सा डिवाइस प्रयोग हुआ था। फिर उसी रिकॉर्डिंग की सुरक्षित कॉपी और उसका ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को दिया जाता है। बिल्कुल 65(b) वाले तरीके से ही यह करना होता है। कोर्ट की सुविधा के लिए जो भी आपके संबंधित हिस्से हैं जिन जिन पर आप ध्यान दिलवाना चाहते हो उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी दिए जा सकते हैं, पर यह साफ साफ बताना होगा कि वे उसी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के हिस्से हैं और पूरी लंबी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में यह किस टाइम स्टैम्प पर आता है, किस टाइम के किस सेकंड, सब सेकंड, मिली सेकंड पर यह हिस्सा आता है जो आप कोर्ट को बताना चाहते हो। यह विधि कोर्ट को तथ्य तक पहुंचने में और उसे समझने में सहायता करती है और कोर्ट में रिकॉर्डिंग की विश्वसनीयता को बढ़ा देती है। बातों को सही ढंग से समझने के लिए हम देखते हैं कि सामान्य जीवन में ऐसे कहां उदाहरण होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। यदि किसी पर आरोप लगे कि उसने कंप्लेनेंट को पैसे लौटाने का वादा किया था जबकि असलियत इसकी उल्टी हो, तो फोन में सुरक्षित व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग बता सकती हैं कि वास्तविकता क्या थी, क्या असलियत में तय हुआ था और क्या फिर उसके बाद में किया गया था। इसी तरह किसी कर्मचारी पर वर्क प्लेस में मिसकंडक्ट का आरोप लग गया है तो वह अपनी ईमेल और बातचीत या वॉइस मैसेजेस से यह साबित कर सकता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वह यह दिखा सकता है कि वह तो समस्या को रोकने की कोशिश कर रहा था, आरोप लगाने वालों की तरफ से झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसे बचा ले जाएगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भविष्य की सुरक्षा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको आगे भविष्य में जाकर हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जनरेशन के समय भी आप यह ध्यान रख सकते हैं कि आपको यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करना पड़ सकता है, तो उन सब कानूनों का
ध्यान रखें जिनके द्वारा इसको बाद में कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित कॉपी के रूप में रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उचित सर्टिफिकेट के साथ अथॉरिटीज को दिया जाता है तो सच सामने आ जाता है। गलत आरोपों की परतें अपने आप टूटने लगती हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कोर्ट में उसका प्रोडक्शन तथा सही सर्टिफिकेट आजकल के मॉडर्न डिफेंस की रीढ़ बन चुका है। इसका सीखा जाना लाजमी है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रस्तुत करते समय क्या कोई रणनीति अपनानी पड़ती है या बस यूं ही उठाया और हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में जमा करवा दिया? हम लोगों का मानना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कहानी की तरह क्रमबद्ध प्रस्तुत करने से असर कई गुना बढ़ जाता है। डिफेंस की असली ताकत तब निखर कर सामने आती है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को कोर्ट में न केवल जमा कर दिया जाए बल्कि उसे क्रमबद्ध कहानी की तरह केस फाइल के रिकॉर्ड पर रखा जाए। पहले यह हुआ, बाद में यह हुआ, इसके कारण वह हुआ, वह के कारण यह हुआ, इसका परिणाम वह हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहां से आया, कैसे बनाया गया, उसकी कॉपी कैसे बनी, सर्टिफिकेट किसने दिया और किसके पास यह कस्टडी में रहा। जब यह कानूनी यात्रा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जनरेशन से लेकर कोर्ट में प्रोडक्शन तक की पूरी यात्रा जब स्पष्ट होती है तो अपोजिट पार्टी के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए डिफेंस के आर्गुमेंट को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोर्ट में अक्सर वही पक्ष जीतता है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कहानी को अपनी मनोरम भाषा में लिख देता है और दूसरी पार्टी की कमजोर कड़ियों को अपने डिफेंस के तथ्यों के जरिए तोड़ देता है। कानून की यही और सही प्रोसीजर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक साधारण वस्तु से बदलकर विजेता के एविडेंस में तब्दील कर देती है। अब जानते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता कैसे मिलती है, कैसे आपको इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट जिताकर ले जाता है। इंडियन लीगल सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रस्तुत करने, प्रूव करने का एक व्यवस्थित मॉडल विकसित कर लिया है। हमने वर्षों के अनुभव से ऐसे सरल और व्यवहारिक प्रोसीजरल मॉडल बनाए हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सुरक्षित रखना, कॉपी तैयार करना, सर्टिफिकेट तैयार करना और कोर्ट में सटीक रूप से पेश करना बहुत प्रभावशाली हो जाता है। हमारा उद्देश्य है कि डिफेंस कभी भी अपने आप में उलझे नहीं बल्कि सही कानूनी प्रोसीजर के सहारे उसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में प्रूव करे और स्वयं को तथा अपने क्लाइंट को सशक्त रूप से केस में स्थापित करे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आजकल के मुकदमों की मुख्य धारा बन चुका है और इंडियन लीगल सिस्टम आपको बताता है कि इस धारा को कैसे काबू में रखा जाए और कैसे विपक्षी पार्टीज को इसी धारा में बहा दिया जाए ताकि आप सत्य को पूरी दृढ़ता से कोर्ट तक पहुंचा सकें और बेहतर परिणाम पा सकें। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।